So hello everyone, today we are going to discuss about the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. So जो prokaryotic cells होते हैं वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है. So these are very small but they multiply more rapidly. तो इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर का साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का. वेराज अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल तो ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वहाँ पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, वेराज यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है एंड इट इज़ विदाउट द हिस्टोन्स. हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके पैकिंग में काम आते हैं. जो न्यूक्लियो लाइक यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये जो बेसिक प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अप होता है एंड उसकी पैकिंग होती है. तो यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड वहाँ पे जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है. अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. वेराज अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा. प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड पड़ा होता है, कहीं पे भी पड़ा होता है, लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है. प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पिंडल अपरेटस फॉर्म नहीं होता ड्यूरिंग द डिवीजन, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर स्पिंडल अपरेटस फॉर्म होता है जब डिवीजन हो रही होती है. सो प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम्स. बाकी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो सब एब्सेंट होंगे. यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम है, आपका लाइसोसोम है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. तो जितने भी आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जैसे बैक्टीरिया है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्लो होता है. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो एक ही बारी में इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में स्लो डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन इज़ स्लो. एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स का है बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर है, देखो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गेज आ गए, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओज दैट इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स विच आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट. और अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारे पास सेल्स होते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है. नेकेड का मतलब है कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ नहीं होगी. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास क्या होता है, दे हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए
आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब अगर ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये इसका जीनोमिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे नेकेड पड़ा हुआ है, इसको छोड़ करके मतलब जीनोमिक डीएनए के बाहर भी इनके पास क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है विच इज़ नोन एज द प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड कन्फर्स द यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर टू सच बैक्टीरिया, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, दैट इज़ राइबोसोम्स जो, और लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, दे हैव इंक्लूजन्स प्रेजेंट। मीजोजोम्स क्या होते हैं, मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो दीज वर some of the differences between the prokaryotes and the eukaryotes. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.